आप फरीदाबाद के नगर अध्यक्ष हैं जी। हमें ये बताइए, जैसे कोविड की महामारी चालू है और ग्रामीण में आप ज़्यादा पैर पसार रही है, तो किस तरीके से इंतजाम फरीदाबाद में किए गए आपकी तरफ से? जो कोरोना बीमारी का फैलाव है अभी सब तरफ हर जगह, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने शहर में इस बीमारी की रोकथाम के लिए पूरी कोशिश की, जद्दोजहद की। हमने सफाई के मामले में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और बाहर से जो लोग आते हैं हमारे शहर में, तो हम उनसे कहते हैं कि आप पहले दवाखाने में चेक करा लीजिए, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हमारे शहर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये बात पे बड़ा खास ध्यान दिया गया। दूसरी बात ये कि हमारी आवाम में, फरीदाबाद शहर के लोगों में हमने बहुत बेदारी पैदा की। वो ये है कि बीमारी की रोकथाम के लिए हुकूमत के जानिब से, शासन की जानिब से जो कुछ भी अहकामात है उसका पालन करना, उसकी तामील करना, जैसा कि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, मास्क लगाने का मामला है और ज़मीन पे इधर ना थूकना मना है। हमने वो भी सारी चीज़ों को एक जगह करके जितने भी शासन की तरफ से आए हुए गाइडलाइंस है, आदेश है, ऑर्डर से, हम सब उसको फॉलो करने के लिए हमारे शहरियान को हमने रिक्वेस्ट किया, दरख्वास्त की, बार बार अपील की और वो लोगों ने पूरी तरह से हमारी बात को माना और उन्होंने भी हुकूमत के वो एहतियाती इक़दाम जो है उसको उस पर अमल किए, पूरी तरह से उन्होंने उसको फॉलो किया और आज उसी की वजह से हमारा शहर इस बीमारी से बहुत ज़्यादा महफूज है। और जो देहात के मामले हैं तो वहाँ पर भी इस तरह का सब मामला जारी है, काम चल रहा है अच्छी तरीके से। और हमारे पास के ऑफिसर्स और मैं खुद नगर अध्यक्ष और हमारे सारे नगर सेवक मिलकर पिछले 1.25 साल से इस काम के अंदर जुटे हुए हैं कि ये डेंजरस बीमारी की रोकथाम होना चाहिए। इसके लिए जो भी ज़रूरी है, जो भी करना चाहिए, वो सारे काम हमने किए। उसका नतीजा ये हुआ, उसका रिज़ल्ट ये आया कि आज फरीदाबाद शहरियान हमारे महफूज है इस बीमारी से और इसी के लिए हमने भी कोशिश की थी। दूसरा सवाल हमारा ऐसा है कि फरीदाबाद शहर में कितने आपने सेंटर बनाए, कोविड सेंटर कितने कोविड सेंटर बने, जैसे इमरजेंसी? हमने पहले तो बहुत ज़्यादा कितने आंकड़े आ रहे हैं, अगर आप बता सकते हैं? हमने पहले 3 कोविड सेंटर बनाए थे यहाँ पे, लेकिन बाद में हमने एक पेस होटल का बंद कर दिया और अब फिलहाल हमारे पास एक कोविड सेंटर है, भक्त निवास, जो भद्रा मारुति मंदिर के पास है, वो चालू है। उस गुज़िश्ता दिनों में तो हमारे पास पेशेंट बिल्कुल नहीं थे, क्वारंटाइन के पेशेंट भी नहीं थे, इसलिए हमारा जो कोविड सेंटर बनाए थे हमने उसमें पेशेंट तो कोई भी नहीं थे। लेकिन थोड़े बहुत जो आ जाते हैं चेक करने के बाद, अब जो एंटीजन टेस्ट होता है, स्वैब टेस्ट होता है, उस पर अगर कोई मिल जाते हैं बाहर के भी लोग या मुकामी लोग भी, तो उनको तो ट्रीटमेंट देने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे रोकते हैं, फिर उनको होम क्वारंटाइन कर देते हैं, घरों पे भेज देते हैं। थोड़ा बीच में ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी यहाँ पे, जो कोविड सेंटर बनाए हैं, जो पेशेंट एडमिट होते हैं, हाँ, उनको खाने के लिए बराबर से जो है तो खाना टाइम पर नहीं मिल रहा था। जो पेशेंट पहले आए थे हमारे पास कोविड के, तो वो यहीं क्यूरिफाइड हुए, यहीं पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। और ऐसा जब डॉक्टर्स को लगा कि कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है या ज़्यादा उसको इफेक्ट हुआ है बीमारी का, तो ऐसी सूरत में औरंगाबाद भेजा जाता था। लेकिन आमतौर पर ज़्यादा लोगों की ट्रीटमेंट यहीं पे हुई फरीदाबाद में। ट्रीटमेंट हुई। मेरा खाने का सवाल है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कंप्लेन था कि खाना जो एडमिट है तो सरकार की तरफ से फ्री खाना था वो, तो वो खाना ठीक तौर पे नहीं मिल पा रहा था। नहीं सर, समय पे नहीं। मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे पास जो भी पेशेंट्स आए थे जी कोविड के, तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ भी हुआ। उसमें कुछ बाहर के भी पेशेंट्स थे, कुछ लोकल भी पेशेंट्स थे और उनको जो ज़रूरी ट्रीटमेंट देना चाहिए था उसके लिए डॉक्टर्स की टीम ने पूरा काम की और पूरी तरह से वो क्यूरिफाइड हुए, अच्छे हुए और उनको आगे कहीं ट्रीटमेंट को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ग्रामीण के देहातों के मामले में भी जो है तो हम सब लोग मुस्तैद रहे, उस पर भी हमारा ध्यान रहा, उधर भी नजर रही हमारी। ओके, चलते चलते एक सवाल आखिरी ऐसा है मेरा कि जैसे लसीकरण का जो है तो बहुत जोर शोर से काम चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, और ग्रामीण के अंदर अभी उसका किस तरीके से जो रिजल्ट मिल रहा है
और कितने लोगों को अभी तक के दे चुके हैं? कितने लोग? हाँ। देखिए, अब ये जो आप बात पूछ रहे हैं तो इसके अंदर जो तो हम लोग तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। उसके अंदर जो भी जितने भी लोग आए थे, जो भी उनकी स्ट्रेंथ थी, वो सब वेल क्यूरिफाइड हुए, जी अच्छे तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ। और उनको जो टाइमिंग थे उनके, उस डॉक्टर्स की दिए हुए टाइमिंग से, उसके हिसाब से उनको रिटर्न किया गया ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद। और जो लोगों के फैमिली के लोग थे तो उनको भी यही कहा गया कि भाई आप जो है तो होम क्वारंटाइन हो जाइए जब तक कि ये मामला सही नहीं होता इनका। बहरहाल हमने जो भी उसके पेशेंट्स हैं तो डॉक्टर्स के सजेशन के हिसाब से जो भी करना था उसमें डॉक्टर्स के सजेशन ज़्यादा रहते हैं हम लोगों से ज़्यादा। डॉक्टर्स के जो सजेशन हमारे पास आते, ऑफिसर्स के जो सजेशन हमारे पास आते, हम उसको फॉलो करते वो पेशेंट्स के लिए, और उसके हिसाब से काम चलता है। आपके पास में स्टॉक है? जैसे औरंगाबाद शहर में स्टॉक खत्म हो चुका है, जो कोवैक्सीन कहते हैं, पहले एक बार वैक्सीन लेने के बाद 40 दिन में आप कभी भी दूसरा वैक्सीन लगा सकते हैं। तो उसके लिए सीनियर सिटीजन जा रहे हैं हॉस्पिटल में लगाने के लिए, लेकिन स्टॉक नहीं है, अभी फिलहाल रोक दिया गया है। तो खुलदाबाद में क्या हालत है उसके? देखिए, हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए जितना स्टॉक आया था पहले तो वो ख़त्म हो गया था, बाद में फिर स्टॉक आया। तो हमारे तालुके की स्ट्रेंथ के हिसाब से, हमारे शहर की स्ट्रेंथ के हिसाब, पॉपुलेशन के हिसाब से जितना वैक्सीन आया था वो अभी बाकी है, वो चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ स्टॉक। अब वो ख़त्म होने के बाद हम फिर डिमांड करेंगे शहर के लिए। लेकिन अभी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जो शहर में जैसा हमको सुनने में मिलता है कि वैक्सीन कम पड़ गया है, वैक्सीन का शॉर्टेज हो गया है, तो वो शॉर्टेज अभी खुलदाबाद में नहीं हुई। 18 साल से ऊपर के जो लोगों को वैक्सीन देने की इजाज़त मिल चुकी है, तो खुलदाबाद में वो काम शुरू हो चुका है क्या? 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, हाँ, उनको वैक्सीन की इजाज़त मिल चुकी है कि आप दे सकते, उसका काम खुलदाबाद में शुरू हो चुका है क्या? नहीं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आए थे कि भी जो 18 साल से ऊपर 45 साल तक जो बच्चों को वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी था, तो अभी गवर्नमेंट ने उसको ब्रेक दिया है, उसको रोका है गवर्नमेंट ने कि भी जो 18 साल के से ज़्यादा बच्चों की उम्र है उनको वैक्सीन अभी इसलिए ना दी जाए कि वैक्सीन का कुछ शॉर्टेज हो रहा है। तो ज़्यादा एज के लोगों को, ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन पहले दो, और यंगर एज के लोगों की वैक्सीन को अभी गवर्नमेंट ने जो है तो थोड़ा सा रोका है। लॉकडाउन के ताल्लुक से जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे साहब, उनका भी डिसीजन बहुत सही रहा। इसलिए सही रहा कि हुकूमत के करीब लोगों की जान बचाना, उनकी हिफाजत करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे हालात में उनको लॉकडाउन की इसकी जो भी ज़रूरत पड़ी तो वो सीएम ने, महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत काम कर रही है, और इसका फ़ायदा जो है तो आवाम को पहुँच रहा है। तो आपका पूरा नाम? और एडवोकेट एसएम खबर, नगर अध्यक्ष खुलदाबाद। अभी जो रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।